remaining part of the essay, Third Thought by E.V. Lucas. I'll read out the lines and explain to you. The dealer, so my thoughts ran, in that little street by the cathedral west door, he ought to participate in this. So इनको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ एंड द डीलर वॉज सो वेल बिहेव्ड एंड ही टोल्ड दी एंटायर थिंग विद इंटीग्रिटी कि भाई ये पेंटिंग ओरिजिनल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती. तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया जब ये चर्च के वेस्ट डोर पर बैठे हुए थे कैथेड्रल लिटिल वो जो डीलर था वो कहाँ पर था, जो चर्च के पास में जो छोटी सी स्ट्रीट है, गली है, उसमें उनको ये डीलर मिला था. और ही और उनको लगा कि जो इनको फ़ायदा हुआ है, ही शुड बी अ पार्टनर इन दैट प्रॉफिट. तो ये जो नैरेटर के जो फ्रेंड हैं उनके दिमाग में ये आया कि डीलर को भी इसमें हिस्सा होना चाहिए. ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी एंड आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम. सो इनको लगा उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया तो मेरे को भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ. So first of all, the narrator's friend decided to give half of the profit to the dealer. Thereupon, I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic, and I had great pleasure in enclosing him half of the proceeds, as I considered that the only just and decent course. तो वो बैठ गए जो नैरेटर के फ्रेंड थे एंड उन्होंने एक छोटा सा लेटर लिखा. उसमें उन्होंने ये लिखा कि द टर्नर पेंटिंग जो आपने मुझे दी थी, जो वो वास्तव में ऑथेंटिक थी, जेन्युइन थी, वो ओरिजिनल पेंटिंग थी. और उन्होंने ये लिखा कि मुझे इस बात में बहुत खुशी होगी कि मैं जो प्रॉफिट जो मैंने कमाया है उसका आधा हिस्सा आपको दे दूं, बिकॉज उनको लग रहा था कि दिस इज़ दी मोस्ट फेयर एंड डिसेंट कोर्स रास्ता वे. तो कह रहे हैं कि उस डीलर की अच्छाई का बदला चुकाने का इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं था. टू गिव हिम बैक हाफ ऑफ द प्रॉफिट. तो सबसे पहले इनके दिमाग में ये ख्याल आया. Having no stamps and the hour being late, I did not post this and went to bed. तो इन्होंने ये लेटर लिखा रात के टाइम में. इनके पास स्टैम्प्स थे नहीं, काफ़ी लेट हो गया था, तो उन्होंने उस लेटर को जो है पोस्ट नहीं किया. एंड ही वेंट टू स्लीप. At about 3:30 a.m. I woke widely up and, according to custom, began to review my life's errors, which are in no danger of ever suffering from loneliness. तो ये कह रहे हैं कि मैं सुबह उठा 3:30 बजे और जैसा मेरी आदत थी मैं अपनी लाइफ की जो मेरी एरर्स थी, गलतियाँ थी, उनको रिव्यू करने लगा, उन पे पुनः दृष्टि डालने लगा. और जो मेरी गलतियाँ थी वो कह रहे हैं विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस. और उन मेरी गलतियों को कभी भी खतरा नहीं था, किसका, अकेलेपन का. फ्रॉम दीज आई रीज्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन बाय माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग बार्गेन. और जैसे जैसे मतलब ये अपनी गलतियों का रिव्यू करने लगे तो मिटिगेट करना, धीरे धीरे कम होना करना. तो ये दिस इज़ आयरॉनिकल. द एसेइस्ट इज़ बीइंग हियर सैटिरिकल. वो व्यंग कर रहे हैं कि अपनी गलतियों को कम करते करते मिटिगेट करना. जब वो रिव्यू कर रहे थे तो उनको लगा कि मुझे अपनी गलतियों को मैं कमी करनी चाहिए. और कह रहे कि मेरा जो सबसे इस समय जो मेरा सक्सेसफुल मोस्ट रीसेंट सक्सेसफुल जो पीस ऑफ बार्गेन क्या था, वो जो इन्होंने पेंटिंग खरीदी थी उससे, डीलर से. एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन. और इन्होंने क्या किया, वो जो लेटर जो लिखा था डीलर को उसको ये एग्जामिन करने लगे और री एग्जामिन करे और क्रॉस एग्जामिन करने लगे. उसमें वो
जो है उसका निरीक्षण करने लगे, क्रॉस निरीक्षण भी करने लगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो क्रॉस चेकिंग भी करने लगे कि वो सही हैं या गलत हैं। वाई सो माई थॉट्स रैन गिव हिम हाफ। तो जब इन्होंने इस पर एग्जामिन किया और री एग्जामिन किया और क्रॉस एग्जामिनेशन किया अपने इस डिसीजन का, व्हाट वाज हिज डिसीजन कि आधा प्रॉफिट दे देंगे। पर आधे प्रॉफिट पर जैसे ही इन्होंने उसको एग्जामिन किया, कंसीडर किया, रिकंसीडर किया, हर फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिन किया, फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एग्जामिन किया, तो उनको लगा कि वाई गिव हिम हाफ, मैं उनको हाफ प्रॉफिट क्यों दे दूँ। वाई बी chaotic? Now Don Quixote was an ideal character who was described, who is a character in Cervantes novel Don. And what is the name of the novel? It is a Spanish novel. The name goes like this, Don Quixote. So he is an ideal character who gallantly and mistakenly fights such things as windmills. तो वो उसको बहुत आइडियल कैरेक्टर दिखाया था, विच इज़ इम्प्रैक्टिकल ऑल्सो, जो कि व्यवहारिक नहीं था। तो सर्वांते ने जो ये इनकी जो रचना करी इस कैरेक्टर की, उसमें उसको बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बताया था और प्रैक्टिकल नहीं बताया था। तो उनको ये लगता है कि मैं ये क्यों करूं, वाई बी कियोटिक, मैं क्यों जो है डॉन कियोटे की तरह जो है इतना आदर्शवादी बनूं। दिस इज़ नो वर्ल्ड फॉर कियोट्री, कि अब ये जो संसार है वो इस लायक नहीं रहा है कि हम बहुत ज़्यादा आदर्शवादिता को फॉलो करें। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग नॉट हिज। तो इन्होंने क्या रीज़न दिया कि क्यों उसको आधा प्रॉफिट देने का कोई मतलब नहीं है, कि ये मियर आइडियलिज्म होगा, आदर्शवादिता होगी, क्योंकि कह रहे हैं मेरी आई जो थी, वो आई मेरी ही जो नज़र थी, माई परसेप्शन वॉज सो शार्प दैट आई कुड फाइंड आउट वेदर द पेंटिंग इज़ ओरिजिनल और नॉट। तो कह रहे हैं मेरी ही आँखों ने ये डिटेक्ट किया था, ये पता किया था ड्राइंग की संभावना को कि ये ओरिजिनल हो सकती है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी, नॉट हिज, उसकी आँखों ने बोले वो इतनी पारखी नहीं थी, मेरी आँखें इतनी पारखी थी कि मुझे उस पेंटिंग की ओरिजिनल होने की संभावना थी। ही हैड इंडीड फेल्ड, डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, सो ही सेज रादर ही हैड बीन अ फेल्योर बिकॉज उसको अपने बिजनेस का ही नहीं पता है। तो वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड मीन्स when you are not cut out for a thing, जब आप किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हो, उसको आपके अंदर उसका एप्टीट्यूड नहीं हो। तो कह रहे हैं कि इन एप्टीट्यूड का मैं उसको प्राइज़ क्यों दूँ, उसकी जो ये इनकॉम्पिटेंस है अपने धंधे की, जो उसके पास ही इज़ नॉट कट आउट फॉर हिज बिजनेस, वाई शुड ही बी रिवॉर्डेड, उसको मैं रिवॉर्ड क्यों दूँ इस बात का। नो, अ प्रेजेंट ऑफ से 10 pounds एट द मोस्ट वुड बी मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस। कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 pounds उसको दे देता हूँ, उससे ज़्यादा जो है इट विल नॉट बी जस्टिफाइड। मीट द केस मीन्स इट विल नॉट बी जस्टिफाइड, जो मैं इसको अगर ज़्यादा दे दूँगा तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। Sleep is still refusing to oblige me, so he is he keeps on thinking। और इसीलिए इन्होंने थर्ड थॉट इसका जो ऐसे का टाइटल रखा है कि जनरली हम सेकंड थॉट करते हैं, उसको बोलते हैं कि थिंक करते हैं और फिर रीथिंक करते हैं। और यहाँ पर जो है वो जो एसेइस्ट व्यंग कर रहे हैं कि वो थर्ड थॉट जो है किस तरह से आता है और कैसे ही मेक्स अ बार्गेन विद द सोल, द नैरेटर्स फ्रेंड मेक्स अ बार्गेन विद द
soul. So the essayist is being ironical. वो कहते हैं कि स्लीप जो है वो उनको आ नहीं रही थी, रिफ्यूजिंग टू ओबलाइज हिम, मना कर रही थी उनको ओबलाइज करने को. आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रेड वन. सो बिकॉज एज ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक किताब, शॉर्ट स्टोरी की किताब पढ़नी शुरू कर दी. देन आई क्लोज माई आईज अगेन एंड अगेन बिगैन टू थिंक अबाउट द डीलर. और वो फिर से जो है वो डीलर के बारे में सोचने लगे. वाई सो माई थाट्स रैन सेंड हिम 10 पाउंड्स. और उनके दिमाग में क्या आया कि मैं 10 पाउंड्स भी क्यों भेजूं. It will only give him a wrong idea of his customers, none other of whom would be so fair, so sporting as I. कहते हैं कि he is a good man. उनको अगर मैं अब 10 पाउंड्स भेज दूंगा तो वो क्या करेंगे और दूसरे कस्टमर्स के बारे में एक रॉन्ग आइडिया बना लेंगे. और कस्टमर्स तो इतने जस्टिफाइड होंगे नहीं, इतने ईमानदार होंगे नहीं, फेयर यानी ईमानदार, और इतने स्पोर्टिव स्पिरिट के होंगे नहीं जितना कि मैं. तो फिर उनको ये रॉन्ग आइडिया हो जाएगा कस्टमर का. और कस्टमर्स जब उनको जो है उनके साथ ऐसा न्याय नहीं करेंगे जैसा कि मैं कर रहा हूँ, तो उनको बहुत दुख पहुँचेगा. ही सेज ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स every day and be disappointed, and then he will become embittered and go down the vale of tears a miserable creature. So look at the fun. वो जो एसेइस्ट ने कितने अच्छे से मतलब इसको सटायर किया है. तो उनको क्या लगता है, वो क्या कह रहे हैं, उनको देना नहीं है. कैसा बताए कि आदमी जो है मनी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है. तो उन्हें पैसा अब देना नहीं है. उन्होंने जब दोबारा विचार किया तो उनके दिमाग में ये आ गया, सेल्फिशनेस आ गई कि मनी को मेरे को देना नहीं है. और व्यंग इसमें है कि कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि कह रहे हैं अगर मैंने दे दिया तो जो वो कस्टमर्स हैं वो दूसरे कस्टमर्स उनको देंगे नहीं इतना फ़ायदा. तो वो हर दिन, लेकिन क्या होगा, वो डीलर उन कस्टमर्स के लेटर्स को एक्सपेक्ट करेगा. और उससे क्या होगा कि उसका स्वभाव जो है वो धीरे धीरे कड़वाहट आ जाएगी उसका स्वभाव में, और वो जो है एक मिजरेबल क्रीचर बन जाएगा. ही विल कीप ऑन शेडिंग टीयर्स. तो वो एक वैली बन जाएगा, वेल यानी घाटी बन जाएगा आंसुओं की, और एक मिजरेबल क्रीचर बन जाएगा. तो इतने अच्छे आदमी को मैं क्यों दुख पहुंचाऊं, उसमें क्यों कड़वाहट लाऊं, और क्यों उसको मिजरेबल क्रीचर बनाऊं. तो ये जो है, क्योंकि उन्हें नहीं देना है नैरेटर के फ्रेंड को, तो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं ये एसेइस्ट ने बताया. आई विल टेक अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसे इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.